चलो हो गया, ठीक ठीक। तो मैंने आज से 12th क्लास का कोर्स शुरू है ना। मेरा नाम विकास कुमार भदानी है, ठीक है ना। पता है करीब 2003 से जो है सो हम टीचिंग कर रहे हैं। 2003 से जो है हम पढ़ा रहे हैं, है ना। पहले जो है सो 2003 में जावरा रोड में पढ़ाते थे, है ना। उसके बाद फिर इधर से आगे मटवारी में, मटवारी से फिर बाबू गाँव, है ना। अब फिर बाबू गाँव से बाबू गाँव, है ना। तो यहाँ करीब इस क्लासरूम में जो है सो 6 साल से चल रहा है ना। हाँ ये तो मेरा ही है। तो यहाँ पर 6 साल से चल रहा है ना। और इस दरमियान जो है सो मेरा लंबा अनुभव रहा है, ठीक है ना। ये जो है सो 23वां बैच है, 23rd मतलब कि 23वां बैच है ये 12th क्लास का, है ना। 2003 से जोड़ेंगे तो 23वां साल है जिसमें कि बढ़ा रहे हैं। इस दरमियान जो है सो बहुत सारा जो है सो स्टूडेंट्स जो है सो मतलब ISC पास करके जो है वो अच्छी जगह पर सेटल है ना। जो कि तुमको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से बताते रहते हैं, है ना। तो इसी क्रम में जो है आज हम लोग फिर से नया बैच शुरू करेंगे, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा ये पहला बैच है लेकिन मेरा जो है सो 23वां बैच है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर जो है 12th क्लास में कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ बैठ गया। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, वो जो नंबरिंग किया हुआ है ना तो वो अभी ताज़ा हो सकता है कि चिपक जाए, थोड़ा बचा के। तो अभी चिपक गया ना, तो थोड़ा उस पर बैग नहीं रखना है ना, थोड़ा देख लो। थोड़ा उसको देख लेना, ठीक है ना। उसको मीट गया था इसीलिए। तो देखो 12th क्लास में पूरा जो है 14 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। 14 चैप्टर पढ़ना है। और 11th क्लास में भी 14 चैप्टर पढ़ना था, ठीक है। तो 11th क्लास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। 14 चैप्टर जो है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा 12th क्लास, है ना। इसमें क्या है कि अब जो है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर जाएगा। 11th से 12th में जब हम जाएंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे 11th में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको हर चैप्टर का बताया गया है। 14 चैप्टर में करीब 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है ना। तो इस और 12th क्लास में क्या है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी रहेगा। और तुम लोग का 1 साल तक प्रैक्टिस छूट गया सब्जेक्टिव का। 10 क्लास में तो सब्जेक्टिव रहता था, 9 में भी रहता था। और 9 में नहीं था क्या? ओ अच्छा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव था। अच्छा ठीक ठीक। तो अब जो है सो तुमको ज़्यादा मेहनत करना है, ऑब्जेक्टिव भी करना है और सब्जेक्टिव भी करना है। सब्जेक्टिव के लिए जो है हमेशा क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। जो क्लास में बता रहे हैं उसको क्या करना है, समझना है। और उसके बाद फिर उसको लिखना है, मतलब समझना है फिर लिखना है। लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कितना बार लिखना है ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मान लो कमज़ोर स्टूडेंट हो सकता है कि 4 बार लिखना पड़े, है ना। कोई मान लो तेज बच्चा है तो एक ही बार में हो जा सकता है। बहुत तेज है तो हो सकता है नहीं लिखे तब भी जो है सो परीक्षा लिख सकता है। ऐसा रेयर होता है ना। हज़ारों में एक होगा, ऐसा हज़ारों में एक होगा कि हम नहीं भी लिखेंगे, केवल समझ जाएंगे तो हम परीक्षा में क्या करेंगे, एकदम वही चीज़ लिख देंगे। ऐसा जनरली नहीं होता है। तुमको घर में क्या करना है कि लिख करके हाँ देखना पड़ेगा। पहले तो समझ लेना है, समझेंगे तब जल्दी अच्छे से मतलब याद होगा, है ना। तो उसको ये करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ऑब्जेक्टिव जैसे 11th में करा रहे थे बोर्ड पर, क्वेश्चन लिखा रहेगा, उस तरह का असाइनमेंट रहता है, ठीक है ना, उससे कराएंगे। फिर NCERT का न्यूमेरिकल्स होगा। NCERT का न्यूमेरिकल जो है 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। NCERT का न्यूमेरिकल्स होगा, उसका जो है PDF भेजेंगे ग्रुप में, क्वेश्चन का PDF, ठीक है। किताब भी रख सकते हो,
है ना। किताब रखते हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। यदि बुक नहीं है तब वो डाउनलोड भी हो जाता है एनसीईआरटी के वेबसाइट से, गूगल से, है ना। गूगल में एनसीईआरटी में जाना है, किताब डाउनलोड हो जाएगा पूरा, ठीक है। और डाउनलोड जो होगा वो ज़्यादा लेटेस्ट होगा। हो सकता है किताब जो मार्केट में मिले वो 2023 वाला दे सकता है, लेकिन इसमें 2024 या 25 का, यदि 25 का आ गया होगा तो 25 का मिलेगा, नहीं तो 24 का मिलेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत चेंज किया है 24-25 में। 22 वाला सिलेबस या 23 वाला सिलेबस अभी नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, मतलब टॉपिक कुछ कुछ चेंज किया है, ठीक है ना। चैप्टर लेकिन 14 चैप्टर है, पहले भी 14 चैप्टर ही था, अभी भी 14 चैप्टर है। 11th में ऐसा है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिड्यूस किया, 5-6 चैप्टर है ना। तो एनसीईआरटी का हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। और असाइनमेंट से तुमको जो है ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और असाइनमेंट के अलावा यहाँ भी जो है ना क्वेश्चन बैंक होता है। कौन सा क्वेश्चन बैंक? जो जैक का क्वेश्चन बैंक है ना, जेसीईआरटी का। किसका क्वेश्चन बैंक? जेसीईआरटी का। इसका क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, सब्जेक्टिव भी दिया रहता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसमें फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव तो पढ़ना ही, वो सब मैच कर जाता है, ठीक है ना। इस बार देखना कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन हम दिए थे, 19 क्वेश्चन, उसमें सारा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछा, तो उसमें सारा क्वेश्चन उसी से था, 19 से, ठीक है ना। इसी तरह से 3 नंबर वाले में भी। तो हम लोग जो है सो पहले क्या करेंगे, हम लोग क्लास में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ये सब हम लोग सीखेंगे, है ना। और उसके बाद एनसीईआरटी से जो है सो न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स रहेगा जो एनसीईआरटी में नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। असाइनमेंट से हम लोग ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, है ना। और क्वेश्चन बैंक, कौन सा क्वेश्चन बैंक? जेसीईआरटी के द्वारा जो निकला हुआ है, 3 साल पहले ही आया हुआ, जैसे 11 में भी करा रहे हैं, है ना, उसी तरह का क्वेश्चन बैंक 12th में भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है 2006 से, 2006 अभी जो सिलेबस चल रहा है वो लगभग 2006 से है। बीच बीच में चेंज होते रहा है, बीच बीच में चेंज होते रहा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन चल रहा है कहाँ से? 2006 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन भी हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना, तभी आइडिया लगता है कि क्या क्या परीक्षा में पूछेगा सो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया 2006 से 25 तक, टेंशन नहीं लेना है, वो सब सेम ही है। जैसे एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन इसमें मिलेगा कि नहीं? किस में? प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, ये सब मिलेगा। तो हम लोग को 14 चैप्टर पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैक बीच में बोलेगा कि नहीं हमको क्या करना है इतना ऑब्जेक्टिव लेना है, इतना सब्जेक्टिव लेना है। जैसे अभी 25 नंबर का जो था सो क्या था? ऑब्जेक्टिव था इस साल जो था, और 2024 में भी ऐसे ही था। 25 नंबर का क्या था? ऑब्जेक्टिव। अब 70 में 25 घटा दो तो उतना क्या था? सब्जेक्टिव। कितना क्या था? इतना सब्जेक्टिव 45 नंबर का, 25 का क्या? ऑब्जेक्टिव। 24 में भी ऐसे पूछा, 25 में ऐसे पूछा, 23 में ऐसे नहीं था। हो सकता है 26 में थोड़ा चेंज हो जाए, है ना। तुम 26 में एग्जाम दोगे तो कुछ कुछ चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। रिजल्ट के आधार पर जैक ये करता है, क्वेश्चन पैटर्न बनाता है कि रिजल्ट यदि अच्छा हुआ होगा, इस बार अच्छा होगा तो उसी पर परीक्षा होगा, है ना। और रिजल्ट खराब होगा तो फिर क्या करेगा? पैटर्न को चेंज कर देगा, ठीक है। तो देखो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 इसका नाम क्या है? सभी चैप्टर का नाम ना, टेंशन अभी से ले लेना है, सिलेबस, है ना। इसमें हम लोग सभी चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, है ना। चौदह चैप्टर हैं, सबका नाम हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, कम से कम ये तो पता रहेगा कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ना। चैप्टर 8
चैप्टर 8 तो अभी चैप्टर 9 चल रहा है ना, 11th का ना, तो चैप्टर 8 उसके बाद होगा। चैप्टर 8 छोटा सा है, चैप्टर 8 छोटा सा चैप्टर है, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उस, है ना, परीक्षा में। देखो पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। ये सब शुरू से जो हम लोग जितना पढ़ेंगे, ये सब थोड़ा जो है ना बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सब थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। और इसमें कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या इसका हिंदी अब लिखने की तो जरूरत नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ना तो उसमें हिंदी कर देंगे अभी। ठीक है, इसका हिंदी अभी नहीं बता रहे, अभी चैप्टर का नाम तो इंग्लिश में लिखो। बहुत को कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में ठीक है, हम लोग को देख लेंगे, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर का नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तीसरा चैप्टर है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखो 10 क्लास में जो तुम पढ़े थे ना, 10 क्लास में जो पढ़े थे वो सब यहाँ पर है चैप्टर 10 क्लास वाला। इसमें 11 का कोई भी चैप्टर तुमको नहीं दिखेगा। 11 में जितना हम लोग पढ़े, मोशन पढ़े, फोर्स पढ़े, ग्रेविटेशन पढ़े, क्या जी, हाँ वो सब 9 का सब है। तो यहाँ 11 वाला नहीं दिखेगा, लेकिन है कि 11th का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ते रहेगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जैसे फोर्स वोर्स हो गया, वेक्टर हो गया, जैसे वेक्टर, तो वेक्टर को एक बार तुम फिर से रिवीजन कर लो 11 वाला, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत उसका जरूरत पड़ता है। डायरेक्ट वेक्टर नहीं, ऐसा नहीं कि वेक्टर का परिभाषा तुमको यहाँ पर पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ट्राइंगल्स लॉ, फॉर्मूला होता है ना ट्राइंगल्स लॉ का, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये सब होता है। ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है ना। उसको मतलब पूरा भूल नहीं जाना है, और ऐसे भी अभी भूलना नहीं। अभी तो 11th का एग्जाम भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी भूलना नहीं, 11th के बाद भी नहीं भूलना है, मेरा कहना है, ठीक है ना। उसको सबको जो सो दिमाग में रखना है, केवल कॉपी में नहीं। देखो चौथा नंबर क्या है मेरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा नंबर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म तो लोग देखा होगा कि ये पढ़ना रहता था 10 क्लास में, था ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। 8 चैप्टर का नाम लिख लो, नोट कर लो। अभी जो है सो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता 11th का भी घर पर जो है सो मतलब रूम में, घर पर, लॉज में, जहाँ भी है, तो 11th का ही सिलेबस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा सा टाइम मिले तो घर में देख लेना है, क्योंकि 12th का सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। इलेवेंथ का फुल सिलेबस टेस्ट भी होगा, है ना, 8वां चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। तो देखो पहला चैप्टर का नाम है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना। फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 तरह का फील्ड रहता है, तुमको पढ़ना है 11th 12th में। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और 11 में कौन सा फील्ड पढ़े थे बता, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ फोर्स भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड। और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ। और एक और फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, 3 तरह का फील्ड होता है। तो पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। जैसे कुछ चैप्टर ऐसा मिलेगा जिसमें क्या ना कि कॉन्सेप्ट कम है, मतलब सिलेबस कम है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और ये सब चैप्टर में क्या है कि पढ़ना ज़्यादा है, और क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, मतलब क्वेश्चन जितना पूछा जाता है उसके हिसाब से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश एंड क्षेत्र। क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र, है ना। तो विद्युत आवेश और क्षेत्र। आवेश का नाम तुम लोग 10 क्लास में सुना होगा, चार्ज के बारे में। 2 तरह का चार्ज होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ऐसा वही सब है, वही सब चीज़ें, ठीक है ना। फिर दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। हिंदी हम लोग देखते जाएंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो अभी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको मिला जुला करके जो है ना, मतलब कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। मतलब पुराने ज़माने में जो है ये दोनों एक ही चैप्टर रहता था, समझा ना। तभी भी लोग इसको क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, दोनों चैप्टर मिलाएंगे तब। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट, विराम, रेस्ट। मतलब इसमें चार्ज रेस्ट में रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में। और इसमें जो है तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर, इसमें चार्ज मोशन में होगा। इसमें चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा। ये सब में चार्ज मोशन में रहेगा। पहला दूसरा में चार्ज कहाँ रहेगा, रेस्ट में। मतलब कि पहला चैप्टर से लेके 8वां चैप्टर तक तुमको केवल चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। और 10 क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज बस एक ही चैप्टर में खत्म हो जाता था। यहाँ जो है सो कितना चैप्टर में पढ़ना है, 8 चैप्टर में केवल तुमको इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मतलब वही है चार्ज के बारे में। तो पहला और दूसरा में जो चार्ज रहेगा वो कैसे रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और उसके बाद इधर जितना है तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यहाँ जो चार्ज है तुम्हारा सो मोशन में है, लेकिन पढ़ना है चार्ज के बारे में, ठीक है ना। जो 10 क्लास में रहता था, 10 में थोड़ा बेसिक था। तो यहाँ पर तीसरा नंबर है तुम्हारा क्या, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ओम्स लॉ वगैरह सब रहता था ना, ओम का नियम, ये सब, बैटरी, करंट, तार वगैरह रहता था, स्विच लगा रहता था, ये सब, ठीक है। उसी को डिटेल में पढ़ना रहता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि करंट के चारों तरफ जो है, जैसे तार है, इसमें करंट चल रहा है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो दिखाई नहीं पड़ेगा। उस सब को हम लोग तर्क के आधार पर ये सब हम लोग जो है सो ये डिस्कस करते हैं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ है, ठीक है ना। दिखाई पड़ेगा क्या? हम लोग को तो चार्ज भी नहीं दिखाई पड़ेगा, चार्ज नहीं दिखाई पड़ेगा। देखो 11th क्लास और 12th क्लास में थोड़ा सा अंतर है कि 11th क्लास में जैसे कुछ बॉडी वगैरह है तो हम तुमको दिखा दिए कि देखो ये बॉडी है, मन में आ जाता है कि बॉडी है। सो इसमें क्या होगा, चार्ज, हम बोले चार्ज कहीं दिखाई पड़ता ही नहीं है ना। लेकिन अनुभव के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर हम लोग बोलेंगे कि चार्ज सच में होता है। उसे बहुत सारे डिवाइसेज बनाए गए, है ना। तो इस तरह से होगा, उसमें दिखाई पड़ता था 11th में, यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही सब पढ़ेंगे हम लोग, बैटरी जितना होता है। चौथा नंबर हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा हो गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में, कि 3 प्रकार का पदार्थ होता है। केमिस्ट्री में देखा होगा कभी तो लोग, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना, इस तरह का ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री ही होता है। उसके बाद है छठा नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 10 क्लास में रहता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, जिसमें कि यदि हमारे पास एक मैग्नेट है, बस हमारे पास एक मैग्नेट है और तार है, बस तार है और मैग्नेट है, तो हम लोग उससे बिजली बना सकते हैं, करंट बना सकते हैं, है ना। बैटरी का जरूरत नहीं, बिना बैटरी का करंट बन जाएगा। किससे? मैग्नेट से, है ना। ये खोज कौन किया था? 10 क्लास में सुना होगा, माइकल फैराडे, है ना। माइकल फैराडे ये खोज किए थे कि यदि हमारे पास एक मैग्नेट है, चुंबक है, और तार है, यदि कॉइल है, तो हम करंट उसमें उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब वो, उसी के कारण हम लोग के यहाँ करंट है, जैसे हम लोग के यहाँ सप्लाई हो रहा है, करंट का सप्लाई हो रहा है ना, तो क्या बैटरी से करंट आ रहा है? क्या बैटरी से नहीं, थोड़ा मोड़ा करंट का जरूरत है कुछ समय के लिए, तो बैटरी से लेते हैं। तो फैराडे का बहुत योगदान है ना, माइकल फैराडे का, जिसमें वो अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे, डेमो दिखाते थे कि देखो मैग्नेट से करंट बन गया। सब लोग बोला था कि इससे कुछ नहीं होगा, इतना छोटा सा करंट से क्या होगा, मिली एम्पियर करंट से। तो बोले नहीं, अभी तो ये बच्चा है, फिर आगे चल के बहुत आगे जाएगा। तो उसी से, उन्हीं के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़े। टेस्ला आया, निकोला टेस्ला, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला। तो निकोला टेस्ला जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारा कुछ दुनिया को दिए, पूरा दुनिया में प्रकाश आ गया। निकोला टेस्ला का जब जन्म हुआ था, तो जो नर्स थी वो बोली, जिसमें जन्म हो रहा था हॉस्पिटल में, तो जिसमें जन्म हुआ ना, उसी समय जो है बिजली कड़का, बिजली होता है ना, वो कड़का, थंडरिंग हुआ। तो नर्स बोली कि ये बच्चा जो है सो पूरा दुनिया में अंधकार लाएगा। मतलब ऐसा मान्यता था कि यदि बिजली कड़केगा तो ये बच्चा आप, मतलब क्या हो गया, आप सगुन टाइप का, है ना। बोले ये बच्चा ठीक नहीं है, ये पूरा दुनिया में अंधकार लाएगा, ये अच्छा नहीं है। लेकिन वो पूरा दुनिया में जो है सो प्रकाश लाया, है ना। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में ऐसे ही कहानी है, जिसमें कि हाँ, एक मैंने स्कूल से उसको निकाल दिया गया, है ना। एक पर्चा दिया गया कि जाओ तुम, मम्मी को पर्चा दिया गया कि देखिए बच्चा आपका ठीक नहीं है। तो मम्मी जो है पर्चा नहीं दिखाई बच्चा को, है ना, एडिसन को, अब वो पर्चा को रख दी, है ना। जब उसकी मम्मी डेथ कर गई तब वो पर्चा निकाल के, जब बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए थे। कौन? थॉमस एल्वा एडिसन। ऐसे एडिसन और टेस्ला में बहुत कंपटीशन चलता था, मतलब दोनों में टेंशन चलता था। किस में? एडिसन और निकोला टेस्ला, दोनों में। निकोला टेस्ला बोलते थे कि एसी अच्छा है, एसी, ये अल्टरनेटिव करंट, ये अच्छा है। और टेस्ला, ये थॉमस एल्वा एडिसन क्या बोलते थे कि डीसी अच्छा है, कि डीसी अच्छा है, डायरेक्ट करंट अच्छा है। और दोनों में इसी बात को लेकर के कंपटीशन चलता था। निकोला टेस्ला मतलब बड़े आदमी थे, है ना, तो उनके यहाँ ये नौकरी भी किए हैं। कौन? थॉमस एल्वा एडिसन। तो नौकरी से वो निकाल दिए, बोले तुम कुछ वैसा ऐसा बोल रहा है कि मेरा सब बिजनेस चौपट हो जाए। उनका बैटरी का बिजनेस था, बड़ा सा बैटरी का, मतलब दुकान ही नहीं, मतलब बैटरी का फैक्ट्री था। किनका? थॉमस एल्वा एडिसन का, ये सॉरी, अरे निकोला टेस्ला का। उल्टा बोल दिए क्या? रुको,
एडिसन 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 जो थे, थॉमस एल्वा एडिसन, उनका था ये क्या, बैटरी का फैक्ट्री। वहां काम करते थे कौन, निकोला टेस्ला वहां काम करते थे। वो ज्यादा तेज थे। कौन ज्यादा तेज थे, निकोला टेस्ला ज्यादा तेज थे। वो एसी के पक्षधर थे। जो हम लोग के यहाँ सप्लाई क्या चीज का हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट का ना, एसी का। उसको कॉन्सेप्ट कौन दिए थे कि कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका कॉन्सेप्ट निकोला टेस्ला दिए थे, है ना। बोले इससे अच्छा रहेगा। निकोला टेस्ला तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट दिए कि बिना तार का ही अल्टरनेटिंग करंट का प्रवाह हो सकता है। जैसे हम लोग के घरों में आ रहा है क्या चीज से, वायर से हो रहा है। बोले नहीं, विदाउट वायर जो है सो आ सकता है। जैसे वाईफाई होता है ना, जैसे वहाँ वाईफाई लगा हुआ है ये डिवाइस, तो इससे वाईफाई हमको मिल रहा है, तुम लोग को नहीं मिल रहा होगा, चूंकि ऑनलाइन भी चलता है तो नहीं देते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो है सो वो करंट के लिए बोले थे कि अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से मिलेगा, है ना। किसे, वायरलेस, जैसे वाईफाई हो रहा है उससे वायरलेस मिलेगा। लेकिन वो फिर डेथ कर गए, तो वो कॉन्सेप्ट जो है फिर अभी तक कोई नहीं कर पाया, है ना। तो थॉमस एल्वा एडिसन बड़े आदमी थे। थॉमस एल्वा एडिसन बड़े, उसके यहाँ काम करते थे कौन, निकोला टेस्ला। फिर वो छोड़ा दिए जॉब से, बोले जाओ तुम अपना, है ना, मेरा तुम लगता है बैटरी वाला धंधा चौपट करने वाला है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इसमें पूरा समझ लो किसके बारे में पढ़ना है, माइकल फैराडे के बारे में। किसके बारे में, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे खुद जो है सो तीसरा क्लास तक पढ़े थे। जो ये खोज किए कौन, ये तीसरे क्लास तक पढ़े थे। तो बोले इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन गए। तो उनके वो जो था ना, उनके पिताजी का बुक बाइंडिंग का दुकान था, बुक बाइंडिंग का, किताब था वो बांधते थे, है ना। तो किताब आते रहता था। तो ये सुने थे कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, यदि इसमें करंट है जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये सोचने लगे कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है जब, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्यों नहीं हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्यों नहीं हो सकता है। खोजने लगे, सोचने लगे, तब ये खोज किए कि हाँ, करंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी करंट हो सकता है, मतलब मैग्नेट से भी हम करंट बना सकते हैं। खोजते खोजते खोज के दिए कि मैग्नेट से भी करंट बना सकते हैं। फिर इनको बहुत सारा प्राइज व्राइज मिलने वाला था। बोले नहीं, हमको इसे प्राइज व्राइज नहीं चाहिए, है ना। इनको उपाधि मिलने वाला था, चलो डॉक्टरेट का उपाधि देते हैं तुमको, इसमें ये कर देते हैं। बोले नहीं, हमको जैसे वैसे ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट, तो ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना, अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब अल्टरनेटिंग करंट का खोज हो गया, पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो यहाँ तक जो था, यहाँ तक हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त कर रहे थे, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त कर शुरू में। बाद में क्या हुआ, इधर इंडक्शन से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड से प्राप्त होने लगा। तब एक चैप्टर आया, कौन सा, 8वां चैप्टर। यहाँ आ गए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्सवेल। वो क्रिकेटर नहीं है, दूसरे साइंटिस्ट है ना, मैक्सवेल। तो ये जो है सो आए, इसके कारण ही जो है रेडियो का आविष्कार हुआ। हम लोग जैसे फ़ोन पर भी बातचीत करते हैं, तो उसमें किसका रोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बाद आ गया देखो इसमें दोनों चीज़ मिला हुआ है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीज़ मिला हुआ है ना। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बना, तब फिर जो सो क्या हुआ, रेडियो आया, टेलीफोन आया, उसके बाद हम लोग का मोबाइल फ़ोन आ गया, है ना। बातचीत हम लोग कर रहे हैं दूर से, है ना, इस तरह का व्यवस्था हो गया। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, हम लोग के जीवन में बहुत सारा चेंज लाते हैं। ठीक है, चैप्टर 9 क्या है, घड़ी यहां नहीं लगाया क्या, चैप्टर 9 है मेरा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स।
देखो ये 14 चैप्टर हो गए, लिख लो। देखो चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ठीक है ना, ये जो है सो बोला जाता है कि सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी। इसमें हम लोग वही मतलब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, लाइट के बारे में, जैसे लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, टेलीस्कोप, ये सब, माइक्रोस्कोप, ये सब पढ़ना रहता है। 10 क्लास में था ना ये सब, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये सब इसमें पढ़ना है। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ये थोड़ा अलग तरह का है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तुमको देखने को मतलब मिलेगा थोड़ा सा, है ना, मिलेगा, लेकिन लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं है, लेकिन है, क्योंकि लाइट बना हुआ है क्या चीज़ से, लाइट बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। चैप्टर 8 किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उससे बना हुआ है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। और विशेष करके जो लेंस है, मिरर है, इजी होता है, सब इसमें रहता है, सब, है ना। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इसमें जो है ना हर तरह का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का हल नहीं करो, समय है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, सब तरह। 1 नंबर में 2 तरह का होता है, एक लिखने वाला, एक ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला। वो सब सारा क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आता है। अच्छा, बाकी उधर जितने चैप्टर थे, जैसे ये सब चैप्टर, इससे क्या होगा, यदि ऑब्जेक्टिव दिया 2 नंबर का दिया तो मतलब 3 नंबर का दिया, 5 नंबर का नहीं दिया, है ना, तो इस तरह से होता है। लेकिन ये दोनों चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें हर तरह का सवाल जो है 1 नंबर का आ गया, लिखने वाला, चुनने वाला, 3 नंबर का, 5 नंबर का, कितना तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हट गया है, नहीं आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, केवल 3 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर, इजी है। उसके बाद देखो चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चारों चैप्टर को, ये चारों चैप्टर को क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्यों मॉडर्न बोलते हैं, क्या ये चैप्टर कल शुरू हुआ क्या, मतलब 1-2 साल पहले शुरू हुआ, नहीं। ये जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स जो है चारों, ये 1900 ईस्वी के बाद आया। इसका कॉन्सेप्ट कब आया, 1900 ईस्वी के बाद। 1900 के पहले वो सब जितना था सब कब का था, 11 क्लास में जितना चीज पढ़े, ध्यान दो, 11 क्लास में कितना चैप्टर था, 14 चैप्टर था। उसमें जितना थ्योरी था सब कब खोज हुआ, 1900 ईस्वी के पहले खोज हो गया, है ना। अरे वो तो तुम लोग को चॉकलेट लाने के कहाँ चला गया, हाँ हेलो, अरे कितना भेजना है, अच्छा तो ठीक है। वो मेरा मोबाइल जो था ना ये था साइलेंट थोड़ा सा, तो फ़ोन कर रहा था, पैसे उसके पास नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, रखा रहेगा, है ना। हाँ हाँ, अच्छा 11 का तो भी है ही, ठीक ठीक, नहीं नहीं छुट्टी कैसे देंगे, तो देखो इसको मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका खोज 1900 ईस्वी के बाद हुआ है। 11 क्लास में जितना चीज पढ़े ना सब क्लासिकल फिजिक्स था। कौन सा फिजिक्स, क्लासिकल, और यहाँ तक क्लासिकल है, यहाँ तक क्या है 1900 के पहले वाला क्लासिकल, और 1900 के बाद हो गया कौन सा
मॉडर्न फिजिक्स, है ना। एक साइंटिस्ट थे जो कि बोले थे 1900 ईस्वी के पहले कि सारा खोज हो चुका है ना, लेकिन 1900 के बाद पता चला कि सब कुछ खोजना बाकी था, है ना। तो ठीक है, चैप्टर का नाम आज हो गया। कल जो है वही, कल छुट्टी है, सारा कोचिंग में छुट्टी रहेगा, तो फिर परसों आना है, ठीक है ना। परसों 5 बजे। अभी 11th क्लास का होगा क्लास, तो अभी किसी को जाना रहेगा तो टॉपिक कैसे मिलेगा? तो अभी किसी को अभी जाना है क्या? 5 बजे से जाना है ना, तब ऐसा करेंगे ना, टॉफी अगले दिन देंगे। फिर 24 आज हो गया, 25-26 को दे देंगे। लाया टॉफी यहाँ रखिएगा अपने कब्जा में, है ना। ठीक, ठीक है। जो 11 का पढ़ाएंगे तो 11 का पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ कुछ नहीं पढ़ता है अभी, है ना। क्या जी? टेस्ट? हाँ हाँ, चलेगा, यही टाइम रहेगा 6 बजे। ये जो है ना अभी 6 बजे, यही टाइम में चलेगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम चलेगा।